Cystodes. Cystodes are hermaphrodite, elongate, flat body, few mm to several meters in length, without body cavity और elementary canal. ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है? हेड होता है, स्कॉलेक्स होता है, इसमें शॉर्ट अनसेगमेंटेड पोर्शन को नेक बोलते हैं, इसमें फॉलोड बाय रिमेन बॉडी स्ट्रोबिला. सिस्टोड में hermaphrodite होता है, elongate flat body होती है, few mm to several meters in length, without the body cavity और elementary canal. द बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल. बॉडी के अंदर एक हेड होता है, उसको अलेक्स होता है, फॉलोड बाय शॉर्ट अनसेगमेंटेड पोर्शन. इसमें अनसेगमेंटेड पोर्शन होता है जिसको नेक बोलते हैं, फॉलोड बाय रिमेन्ड बॉडी स्ट्रोबिला. जो किसके द्वारा फॉलोड होता है? रिमेन्ड बॉडी स्ट्रोबिला. रोस्टेलम, हुक, स्कॉलेक्स, सकर, नेक. इमेच्योर प्रोग्लोटिड. सिस्टोड्स क्या है? Strobila consists of number of segments or proglotids which are separated by transverse constrictions. Strobila के अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्लोटिड्स होते हैं जो किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शंस. Each proglotid contains one or two sets of reproductive organs. Each proglotid क्या है? इसके अंदर वन और टू सेट्स ऑफ क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Cestode divided into two classes: Cotyloda, Eucestoda, Diphyllobothrium, Trocestoda, Tania. Stobila consists of number of segments or proglotids. Cestode में Eucestoda क्या है? The scolex is provided in four suckers, which may be armed with hooks. ठीक है, Eucestoda है, scolex इसमें provided होता है with four suckers, which are armed with hooks. Also a protrusible part, the rostellum may be present with which may be armed. ठीक है, rostellum इसके अंदर हो सकता है जो क्या हो सकता है? आर्म्ड हो सकता है. In Cotyloda, scolex may have long, narrow, weakly muscular groove called as bothria. Cotyloda scolex में Cotyloda scolex में एक long, narrow, weakly muscular groove होता है जिसको बोथरिया बोलते हैं. Majority of tapeworm have metameric repetition of their reproductive organs called as प्रोग्लोटिडाइजेशन. मेजॉरिटी ऑफ टेपवर्म में क्या होती है? मेटामेरिक रेपिटेशंस होती है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटाइडाइजेशन. यूस्टोडा में क्या होता है? स्कॉलेक्स में चार हकर्स होते हैं, आर्म्ड होते हैं हुक्स के साथ में, प्रोट्रूजिबल पार्ट होता है, रोस्टेलम जो कि प्रेजेंट होता है, आर्म्ड होता है. कॉटिलेडा में स्कॉलेक्स होता है, लॉन्ग नैरो वीकली मस्कुलर ग्रूव होता है जिसको कॉटिलेडा में स्कॉलेक्स होता है. इसके अंदर एक लॉन्ग नैरो वीकली मस्कुलर और ग्रूव होता है जिसको बोथरिया बोलते हैं. मेजॉरिटी ऑफ टेपवर्म के अंदर क्या होती है? मेटामेरिक रेपिटेशंस होती है देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको प्रोग्लोटाइडाइजेशन बोलते हैं. सेस्टोड्स में यूसेस्टोडा द स्कॉलेक्स के अंदर चार सकर्स होते हैं, आर्म्ड होते हैं, हुक्स होते हैं, प्रोट्रूजिबल पार्ट होता है, रोस्ट्रेलम जिसको जो आर्म्ड होता है. कोटिलेडा स्कॉलेक्स में लॉन्ग नैरो वीकली मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, ग्रूव होता है जिसको बोथरिया बोलते हैं. मेजॉरिटी ऑफ टेपवर्म हैव मेटामेरिक रेपिटेशन ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड प्रोग्लोटाइजेशन. मेजॉरिटी ऑफ टेपवर्म में क्या होती है? मेटामेरिक रेपिटेशन होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जिसको प्रोग्लोटाइजेशन बोलते हैं. Cestodes. The cestode posterior proglotids when mature are packed with eggs called as gravid proglotid. ठीक है, posterior proglotid जब mature होते हैं
पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड जब मेच्योर होते हैं, पैक होते हैं एग के साथ में, जिसको हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं। पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड मेच्योर करते हैं एग के साथ में। द बॉडी ऑफ सेस्टोड्स कवर्ड बाय ए टेगुमेंट। ठीक है, बॉडी ऑफ सेस्टोड किससे कवर्ड होती है? टेगुमेंट। इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर सिंसिटिकल लेयर एंड इनर न्यूक्लिएटेड लेयर। ठीक है, पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड्स जब मेच्योर करते हैं वो पैक होते हैं विद एग्स, जिसको हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। बॉडी के अंदर क्या होते हैं? बॉडी ऑफ सेस्टोड कवर्ड बाय टेगुमेंट कंपोज्ड ऑफ आउटर सिंसिटिकल लेयर एंड इनर न्यूक्लिएटेड लेयर। इट एक्ट एज एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, वो एज एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर एक्ट करती है। पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड जब मैच्योर करते हैं, पैक्ड होते हैं एग्स के साथ में, उसको हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं। बॉडी के अंदर कवर्ड होते हैं बाय टेगुमेंट, जो आउटर सिंसिटिकल लेयर और इनर न्यूक्लिएटेड लेयर से कवर्ड होते हैं, और वो एज एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर काम करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? टू लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती हैं प्रेजेंट ऑन आइदर साइड। लॉन्गिट्यूडनल कैनाल क्या है? आइदर साइड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लेंथ एंड जॉइंड बाय ए लूप इन द स्कॉलेक्स। दो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होती है प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, थ्रू आउट द लेंथ होती है, जॉइंड बाय लूप इन द स्कॉलेक्स। ओवरी, genital pore, uterus, testes, excretory ducts. These canals give rise to many branches of efferent canals, which is nephridial system with flame cells. ये canals क्या करती हैं? Give rise करती हैं many branches of efferent canals. जो क्या है? nephridial system with flame cell. ये canal क्या करती है? Give rise करती है many branches of efferent canals, which is nephridial system with flame cells. The nervous system, situated in the scolex, and generally consists of a rostralar nerve ring and two lateral nervous ganglia, from which 6 nerve cords run posteriorly. नर्वस सिस्टम कहाँ सिचुएटेड होता है? स्कॉलेक्स में। जनरली इसके अंदर क्या होता है? एक रोस्ट्रेलर नर्व रिंग होता है, दो लेटरल नर्वस गैंग्लिया होते हैं, जिसमें से 6 नर्व कॉर्ड रन करती है पोस्टीरियरली। Anterior rostellar nerve ring, anterior nerves, dorsal commissures, ventral commissures, cerebral ganglia. Also, there is a pair of dorsal and ventral nerve cords situated on the scolex, which generally consists of rostellar nerve ring, two lateral nervous ganglia, six nerve cord run posteriorly, and there is a pair of dorsal and ventral nerve cords. Reproductive system: one or two sets of reproductive organs per proglottid. One or two sets of reproductive organ per proglottid. The reproductive organs mature from anterior to posterior proglottid. जो reproductive organ है वो mature करते हैं जो reproductive organs हैं वो mature करते हैं from anterior to posterior proglottid. Reproductive to anterior to posterior proglottid. जो mature proglottids हैं उसमें क्या होता है? reproductive organs are fully mature and functional. One or two sets of reproductive per proglottid. The reproductive organs mature करते हैं from anterior to posterior proglottid. Mature proglottid reproduce
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फुली मैच्योर। मैच्योर प्रोग्लोटिड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, फुली मैच्योर होते हैं और फंक्शनल होते हैं। The use is stored after fertilization of egg. The reproductive organs degenerate, leaving a gravid proglotid filled with eggs. The use stored हैं after fertilization of eggs. The reproductive organs degenerate, leaving a gravid proglotid filled with egg. जो यूज स्टोर्ड है, यूज स्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डीजेनरेट करते हैं और एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड रिलीज करते हैं with the eggs. The use stored after fertilization of eggs. The reproductive organs degenerate, reproductive organ degenerate करते हैं, leaving a gravid proglotid. एक gravid proglotid leave करते हैं with the egg. Reproductive system. Gravid proglotid are detached and passed out of the host singly or occasionally in chain, and egg are set free for disintegration called as apolysis. मतलब ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स डिटैच होते हैं, पास आउट करते हैं होस्ट पे सिंगली और ओकेजनली। ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या है, डिटैच होते हैं और पास आउट करते हैं होस्ट पे सिंगली और ओकेजनली एक चेन में, और एग्स क्या होते हैं, सेट फ्री फॉर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या होते हैं, डिटैच होते हैं, पास आउट करते हैं होस्ट पे सिंगली, ओकेजनली एक चेन में, और एग्स में, एग्स क्या होते हैं, सेट फ्री बाय डिसइंटीग्रेशन। एग्स कैसे होते हैं, सेट फ्री बाय डिसइंटीग्रेशन, जिसको एपोलिसिस बोलते हैं। इन सम टेनिड tapeworms, eggs are released through an opening called as thyssenus. कुछ टेनिड टेपवर्म्स में क्या होते हैं, एग रिलीज होते हैं थ्रू ए ओपनिंग, जिसको थाइसैनस बोलते हैं। कुछ टेनिड टेपवर्म में क्या है, एग्स रिलीज होते हैं थ्रू ओपनिंग, जिसको हम थाइसैनस बोलते हैं, created in the uterus by pressure of eggs and muscular activity of proglotid. ग्रेविड प्रोग्लोटिड डिटैच करते हैं, पास आउट करते हैं होस्ट में सिंगली, ओकेजनली इन चेन एंड एग, एंड आर सेट फ्री बाय डिसइंटीग्रेशन। उसको हम कैसे सेट फ्री कैसे करते हैं, डिसइंटीग्रेशन से, एपोलाइसिस से। ठीक है। सम टेनी टेपवर्म एग्स आर रिलीज्ड थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड थाइसेमस। कुछ टेनिड टेपवर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं एक ओपनिंग के थ्रू, जिसको थाइसेनस बोलते हैं, जो कि इसके अंदर क्रिएट होती है यूट्रस के अंदर। By pressure of X and muscular activity of the proglotid. So in Cotyledon, the proglotid are not detached and egg are normally continuously discharged. Cotyledon में क्या है, प्रोग्लोटिड क्या है, आर नॉट डिटैच्ड। प्रोग्लोटिड क्या है, डिटैच नहीं है। ठीक है। एग्स क्या है, नॉर्मली in Cotyledon the proglotids are not detached. Eggs are normally continuously discharged. Cotyledon में प्रोग्लोटिड डिटैच नहीं है, एग्स क्या है, नॉर्मली continuously discharged from the proglotids through an uterine pore and not by apolysis. Cotyledon और प्रोग्लोटिड में ये डिटैच नहीं होते हैं, एग्स क्या होते हैं, नॉर्मली कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम प्रोग्लोटिड्स थ्रू अ यूटराइन पोर एंड नॉट बाय अपोलिसिस। तो जब एग प्रोडक्शन होता है, सीज हो जाता है, तो जो चेन है, चेन ऑफ एग्जॉस्टेड प्रोग्लोटिड में बी डिटैच्ड फ्रॉम द स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला से क्या है, जो चेन है वो डिटैच कर जाती है, जिसको सूडो एपोलिसिस बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस किससे कनेक्टेड होते हैं, वासा डिफरेंशिया से, जो बाद में क्या बना लेती है, वास डिफरेंस बना लेती है। एंड दिस एंड इन द सेरस सराउंडेड बाय सेरस सैक। और ये किस में एंड करता है, सेरस में, सराउंडेड बाय सेरस सैक। जो मेल और फीमेल जेनिटल पोर्स
से यूजुअली लाई करते हैं क्लोज टुगेदर, ठीक है। मेल और फीमेल जेनिटल पोर क्या करते हैं, साथ में यूजुअली लाई क्लोज टू ईच अदर इन जेनिटल साइनस ऑन lateral surface of proglotid. So in male, the male and the female genital pore usually lie close together in the genital sinus on lateral surface of proglotid, ठीक है। टेस्टिस कनेक्टेड होते हैं विद वासा एफरेंशिया, ज्वाइन करके वास डिफरेंस बनाते हैं, एंड्स इन द साइरस सराउंडेड बाय साइरस सैक। मेल एंड फीमेल जेनिटल पोर क्या है, यूजुअली लाई करते हैं क्लोज टू ईच अदर इन द जेनिटल साइनस ऑन लेटरल सरफेस ऑफ प्रोग्लोटिड। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन प्रोग्लोटिड में अकर। सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन प्रोग्लोटिड क्या है, हो सकता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है बिटवीन प्रोग्लोटिड्स क्या है, हो सकता है। दिस इज द ओवरी, दिस इज द वजाइना, दिस इज द यूटरस, दिस इज द ootype। देन ओवरी क्या है, यूजुअली बायलोब होती है, ठीक है, कनेक्टेड टू द ootype व्हिच इज सराउंडेड बाय मैलिस ग्लैंड। ओवरी यूजुअली बायलोब होती है, कनेक्टेड टू ootype, ootype से कनेक्टेड होती है और सराउंडेड बाय होती है मैलिस ग्लैंड। जो विटेलेरिया है वो कॉम्पैक्ट होते हैं इन यूसेस्टोटा और फॉलिकुलर इन कोटिलिडा। जो विटेलेरिया है वो कॉम्पैक्ट होते हैं इन यूसेस्टोटा और फॉलिकुलर होते हैं कोटिलिडा में। विटेलेरिया क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं यूसेस्टोटा में और फॉलिकुलर होते हैं कोटिलिडा में। वजाइना इज जॉइंड बाय द ओविडक्ट एंड विटेलाइन डक्ट इज ओ टाइप। वजाइना किससे जॉइन होती है, ओविडक्ट से। वजाइना किससे जॉइन होती है, ओविडक्ट से। एंड विटेलाइन डक्ट इज ओ टाइप। वजाइना जॉइन किससे होती है, विडक्ट से, एंड विटेलाइन डक्ट इज ओ टाइप। जब हम ओ टाइप द यूट्रस अराइजेस, ओ टाइप से यूट्रस अराइज करता है, इट में ओपन टू द एक्सटीरियर, ठीक है। फ्रॉम ओ टाइप यूट्रस अराइज करता है, ओपन करता है एक्सटीरियर में एंड डिस्चार्ज कर देता है एग्स को। एग्स क्या है, कोटिलोडा। और इट में एंड ब्लाइंडली एंड फिल विद एग्स, ठीक है। ओ टाइप से यूट्रस अराइज करता है, ओपन करता है एक्सटीरियर में, डिस्चार्ज करता है एग्स को, ठीक है, जिसको कोटिलिडा बोलते हैं। और इट में एंड ब्लाइंडली, ठीक है, ये क्या है, ब्लाइंडली एंड कर सकता है एंड फिल विद एग्स। ट्यूबुलर वजाइना which bear receptaculum seminal leads to female genital pores। ट्यूबुलर वजाइना जो बियर करता है receptaculum seminal leads to female genital pores। From ootypes the uterus arises, ठीक है, ootype से यूट्रस अराइज करता है, ओपन करता है एक्सटीरियर में एंड डिस्चार्ज करता है एग्स को, जिसको कोटिलोडा बोलते हैं, और एंड करता है ब्लाइंडली और फिल करता है विद एग्स। ट्यूबुलर वजाइना बियर करता है रिसेप्टेकुलम सेमिनल, और ये क्या करता है, लीड्स टू फीमेल जेनिटल पोर। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस में परसिस्ट एज अ ट्यूब नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। यूट्रस क्या है, ऐसे परसिस्ट कर सकता है एज अ ट्यूब और नेटवर्क ऑफ ट्यूब। इट में डेवलप एज डायवर्टिकुला, ठीक है, एज अ डायवर्टिकुला डेवलप कर सकता है, बिकम सैक लाइक बन सकता है। इट में डेवलप एक्सटेंसिव साइड ब्रांचिंग कॉल्ड एज टाइनिया, ठीक है। यूट्रस परसिस्ट करता है एज अ ट्यूब और नेटवर्क ऑफ ट्यूब, में डेवलप एज अ डायवर्टिकुला एंड बिकम अ सैक लाइक ऑर्गन। इट में डेवलप एक्सटेंसिव साइड ब्रांचिंग, ये क्या डेवलप कर जाए, एक्सटेंसिव साइड ब्रांच, जिसको टाइनिया बोलते हैं। अल्टरनेटिवली यूट्रस में डिजनरेट एंड द एग्स either singly or in group pass into the protective structure called as egg capsules। डिकेनिनम क्या है, अल्टरनेटिवली यूट्रस क्या करेगा, डिजेनरेट करेगा और एग्स आइदर सिंगली और इन ग्रुप्स पास करेंगे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में, जिसको यूट्रस क्या है, डिजेनरेट करेगा, एग्स क्या है, आइदर सिंगली और इन ग्रुप्स क्या है, पास करेंगे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स में कॉल्ड एज एग कैप्सूल।
अल्टरनेटिवली यूट्रस क्या करता है, डीजेनरेट करता है। एग्स क्या करते हैं, आइदर सिंगली और इन ग्रुप्स पास करते हैं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स में, कोल्ड एज एग कैप्सूल, जिसको डीकेनिनम। एग कैप्सूल क्या होता है, हाइलिन होते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द यूट्रस इटसेल्फ बिफोर इट डीजेनरेट्स। एग कैप्सूल क्या होते हैं, हाइलिन होते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द यूट्रस इटसेल्फ बिफोर इट डीजेनरेट्स। अल्टरनेटिवली यूट्रस डीजनरेट करते हैं। एग क्या होते हैं, आइदर सिंगली और इन ग्रुप्स पास करते हैं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स में, जिसको एग कैप्सूल बोलते हैं, डी कैनिनम बोलते हैं। एग कैप्सूल्स क्या होते हैं, हाइलिन होते हैं और फॉर्म करते हैं फ्रॉम द यूट्रस इटसेल्फ बिफोर इट डीजनरेट्स। एग कैप्सूल्स क्या होते हैं, हाइलिन होते हैं, फॉर्म करते हैं फ्रॉम द यूट्रस इटसेल्फ बिफोर इट डीजनरेट्स। पर यूट्राइन ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। पैर यूट्राइन ऑर्गन्स क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू के, एंड आर डायलेशन ऑफ यूट्रस। पैर यूट्राइन ऑर्गन्स क्या होते हैं, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू के होते हैं, which persist after disappearance of uterus and eggs filled in it। पैर यूट्राइन ऑर्गन्स किसके बने होते हैं, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू के, ठीक है, and are dilation of uterus which persist after disappearance of uterus। जो persist करते हैं after disappearance of uterus। Periuterine organ composed of fibromuscular tissue or dilation of uterus which persist after disappearance of uterus and eggs filled in it। Periuterine organ composed of fibromuscular tissues and or dilation of uterus which persist after disappearance of uterus and eggs filled in it। Oncosphere hooks, Coccidia। मेटासिस्टोड में सिस्टोड लाइफ साइकिल क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है, रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ मेटासिस्टोड ब्लैडर वर्म्स वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट। सिस्टोड लाइफ साइकिल में क्या होता है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है, इसको क्या चाहिए होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेटासिस्टोड, ठीक है, जो क्या होता है, ब्लैडर वर्म्स, ठीक है, इसमें वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है। प्रोसर्कोइड क्या होते हैं, फर्स्ट मेटासिस्टोड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ डाइफिलिडे। प्रोसर्कोइड क्या होता है, फर्स्ट मेटासिस्टोड स्टेज होती है लाइफ साइकिल ऑफ डाइफाइलिडे विच इज अ सॉलिड बॉडीड, ठीक है, इसकी सॉलिड बॉडी होती है, बियर्स हुक, जिसके अंदर हुक होते हैं इन द पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। फर्स्ट मेटासिस्टोड स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ डाइफाइलिडे में क्या है, इसकी सॉलिड बॉडी होती है, इसके अंदर हुक्स होते हैं इन द पोस्टीरियर रीजन। प्लियोसर्कोइड क्या होते हैं, प्लियोसर्कोइड इज द सेकंड मेटासिस्टोड स्टेज, ठीक है। प्लीरोसर्कोइड क्या होते हैं, सेकंड मेटासिस्टोड स्टेज होती है एंड इट अकर्स इन द सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट। प्लीरोसर्कोइड क्या है, सेकंड मेटासिस्टोड स्टेज होती है, अकर्स इन द सेकंड इंटरमीडिएटरी होस्ट। दे आर elongate solid bodied metacystodes which bears an adult scolex called as dendriticum latum, ठीक है। ये क्या होता है, elongated होते हैं, solid bodied होते हैं, ठीक है, मेटासिस्टोड्स होते हैं, और ये क्या बियर करते हैं, एक अडल्ट स्कोलेक्स बियर करते हैं। प्लीरियोसर्कोइड्स क्या होते हैं, सेकंड सेकंड मेटासिस्टोड स्टेज होती है, occurs in the second intermediate sorts. They are elongate, solid-bodied metacystode which bears an adult scolex, ठीक है, क्या bear करते हैं, एक adult scolex called as dendriticum latum। मेटासिस्टोड्स में क्या है, सिस्टरकॉइड्स। सिस्टरकॉइड्स क्या है, एक मेटासिस्टोड है जिसके अंदर एक सिंगल नॉन इनवेजिनेटेड स्कॉलेक्स है withdrawn into small vesicle with practically no cavity। सिस्टरकॉइड में क्या है, ये एक मेटासिस्टोड है, ठीक है, जिसके अंदर एक सिंगल नॉन इन्वेजिनेटेड स्कॉलेक्स है। सिस्टरकॉइड में क्या है, एक मेटासिस्टोड है जिसके अंदर एक सिंगल नॉन इन्वेजिनेटेड स्कॉलेक्स है जो कि विथड्रॉन है इनटू स्मॉल वेसिकल्स, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये स्मॉल वेसिकल में विथड्रॉन है एंड इसके अंदर प्रैक्टिकली कोई भी कैविटी नहीं है। डीकेनिनम
एंड दी मेनेजिया। सिस्टी सर्कस क्या है? सिस्टी सर्कस एक सिंगल स्कॉलेक्स है जो इन्वेजिनेटेड है इनटू इटसेल्फ इन ए लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग वेसिकल और ब्लैडर। सिस्टी सर्कस क्या है? एक सिंगल स्कॉलेक्स invaginated into itself in a large fluid containing vesicle or bladder. Example: T. saginata. तो मेटासिस्टोड्स क्या है? स्ट्रोबिलोसेरस। ठीक है। मेटासिस्टोड क्या है? स्ट्रोबिलोसेरस एक सिंगल स्कॉलेक्स होता है जो कि विच इज नॉट इन्वेजिनेटेड। ठीक है। एक सिंगल स्कॉलेक्स होता है which is not invaginated when fully developed and is attached to the bladder by a long segmented strobili. Example: टाइनीफॉर्मिस। स्ट्रोबिलोसिरस क्या है? एक सिंगल स्कॉलेक्स है विच इज नॉट इन्वेजिनेटेड, मतलब जो क्या होता है? इन्वेजिनेटेड नहीं होता, जो कि क्या होता है? फुली डेवलप्ड होता है और वो अटैच्ड होता है टू द ब्लैडर। ठीक है। किससे अटैच्ड होता है? ब्लैडर से बाय अ लॉन्ग सेगमेंटेड स्ट्रोबिला। एग्जाम्पल: टाइनीफॉर्मिस। कोइनोरस क्या होता है? कोइनोरस एक लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर होता है विद अ नंबर ऑफ इन्वेजिनेटेड स्कोलिसिस। कोइनोरस क्या होता है? कोइनोरस एक लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर होता है जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेजिनेटेड स्कोलिसिस होते हैं अटैच टू द वॉल। कोइनोरस क्या होता है? एक लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर होता है जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेजिनेटेड स्कोलिसिस होते हैं। हाइड्रेटेड क्या होता है? एक लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर होता है जो डेवलप करता है अदर सिस्ट एंड आर कॉल्ड एज ब्रूड कैप्सूल। हाइड्रेटेड क्या होती है? एक लार्ज कैप्सूल लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर होती है जो डेवलप करता है अदर सिस्ट्स आर कॉल्ड एज ब्रूड कैप्सूल। हाइड्रेटेड क्या होती है? एक लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर होती है जो डेवलप करती है अदर सिस्ट्स कॉल्ड एज ब्रूड कैप्सूल in which the scoliosis develop echinococcus। हाइड्रेटेड क्या है? एक लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर है जो डेवलप करती है अदर सिस्ट्स को जिसको ब्रूड कैप्सूल बोलते हैं, जिसके अंदर स्कॉलिसिस डेवलप करती है जिसको एकाइनोकोकस बोलते हैं। लार्ज फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर है जो डेवलप करती है अदर सिस्ट को जिसको ब्रूड कैप्सूल बोलते हैं, जिसके अंदर स्कॉलिसिस डेवलप करते हैं एकाइनोकोकस। इसमें ब्लैडर वर्म्स हैं, सिस्टी सर्कस, कोइनोर कोइनोरस हाइड्रेटेड, स्ट्रोबिलिसिरस, सिस्टी सर्कोइड, प्लूरोसर्कस। ऑर्डर एनोप्लोसिफेलिडी, फैमिली एनोप्लोसिफेलिडी। मोस्टली पैरासाइट होते हैं हर्बीवरस के, डिवॉइड ऑफ रोस्टेलम एंड हुक्स ऑन स्कॉलिसेस। मोस्टली पैरासाइट होते हैं हर्बीवरस के, डिवॉइड ऑफ रोस्टेलम, इसके अंदर रोस्टेलम डिवाइड करता है, हुक्स होते हैं ऑन स्कॉलिसेस, प्रोग्लोटिड्स वाइडर देन द लॉन्ग। ठीक है। मोस्टली पैरासाइट होते हैं हर्बीवरस के, डिवाइड ऑफ रोस्टेलम, हुक्स ऑन स्कॉलिसेस, और स्कॉलिसेस पे हुक्स होते हैं वन और टू सेट्स ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है। वन या टू सेट्स किसके होते हैं? जेनिटल ऑर्गन्स के होते हैं। जेनिटल पोर्स मार्जिनली प्लेस्ड। जेनिटल ऑर्गन्स क्या है? जेनिटल पोर्स क्या होते हैं? मार्जिनली प्लेस्ड होते हैं। यूट्रस में परसिस्ट और मे बी रिप्लेस्ड बाय एग कैप्सूल और पर यूट्राइन ऑर्गन्स। यूट्रस क्या कर सकते हैं? परसिस्ट कर सकते हैं और मे बी रिप्लेस्ड बाय एग कैप्सूल्स। मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं हर्बीवरस के, डिवॉइड ऑफ रोस्टेलम, हुक्स ऑन स्कॉलिसेस, प्रोग्लोटिड्स वाइडर देन लॉन्ग। प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं? वाइडर देन लॉन्ग। वन और टू सेट्स ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स। जेनिटल पोर्स क्या होते हैं? मार्जिनली प्लेस्ड होते हैं
मोस्टली पैरासाइट होते हैं हर्बीवरस के, डिवोइड ऑफ प्रोस्टाइलम, हुक्स ऑन स्कॉलिसिस, प्रोग्लोटिड्स वाइडर देन लोंग, one or two sets of genital organs, genital pores marginally placed होते हैं, यूट्रस में persist और may be replaced by egg capsules और periuterine organs. यूट्रस में persist और may be replaced by egg capsules. Eggs has three covering, ठीक है, outer vitelline membrane, middle albuminous layer and inner chitinous layer. एग के अंदर तीन कवरिंग होती है, आउटर विटेलाइन मेम्ब्रेन, मिडल albuminous layer, inner chitinous layer. Egg bears pyriform apparatus and a pair of hooks. एग क्या बियर करता है? पायरिफॉर्म apparatus and a pair of hook. एग के अंदर तीन कवरिंग होते हैं, आउटर वेटालाइन मेम्ब्रेन, मिडल albuminous layer, इनर chitinous layer. एग बियर करता है पायरिफॉर्म apparatus and a pair of hooks. एनोप्लोसिफेला क्या है? परफोलिएटा, फाउंड इन लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ इक्वाइन, ठीक है, किसमें मिलता है ये? लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ इक्वाइन. कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है. मोस्टली पैरासाइट होते हैं, डिवोइड ऑफ प्रोस्टेलम, प्रोग्लोटिड्स वाइडर देन लॉन्ग, one or two sets of genital organ, genital pores marginally placed होते हैं, यूट्रस persist करता है and may be replaced by egg capsule और periuterine organs. Eggs has three coverings, outer vitelline membrane, middle albuminous layer and inner the chitinous layer. Egg bear pyriform apparatus and a pair of hooks. Found किसमें होते हैं? Large और small intestine of equine. Cosmopolitan and distribution. Most common tapeworms up to 8 centimeter in length. Scolex is provided with lappet behind each sucker lappetted cestode. किसमें मिलते हैं? Found in large और small intestine of equine. Cosmopolitan होते हैं distribution में. Most common tapeworm है horse के, up to 8 centimeter length के होते हैं ये. Scolex is provided with lappet behind each sucker. Scolex क्या होते हैं? Provided होते हैं with lappet. Scolex is provided with lappet behind each sucker. Proglotid are wider than the long and has a single set of reproductive organs. Proglottids क्या है? Wider than long. Proglottids क्या है? Wider than long and has a single set of reproductive organs. Proglottids के अंदर wider than long. Genital ports are unilateral. Genital ports कैसे होते हैं? Unilateral होते हैं. Aperfoliata. Anoplocephala magna occurs in small intestine of equine up to 80 centimeter in length. Scolex is without lappets. एनोप्लोसिफेला मैग्ना क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ इक्वाइन में होता है, अप टू 80 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है. स्कॉलेक्स इज विदाउट लेपिड. स्कॉलेक्स के अंदर लेपिड नहीं होता. पेरेनो पेरेनप्लोसिफेला मैमिलियाना. एनोफ एनोप्लोसिफेला मैग्ना क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं इक्वाइन के, अप टू 8 सेंटीमीटर इन लेंथ. स्कॉलेक्स इज विदाउट लेपिड. पेरेनोप्लोसिफेला मैमिलियाना क्या है? अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन of equine up to 6 to 50 mm. Dwarf tape force किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ इक्वाइन में, अप टू 6 to 50 mm. Dwarf tape force. पेरेनोप्लोसिफेला में मिलाना अकर्स किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ इक्वाइन में, अप टू 6 to 50 mm. Dwarf tape force. Lipids are absent. एनोप्लोसिफेला वगैरह क्या है? Occur in small intestine of equine up to 80 centimeter in long length. Scolex is without labet. Perennocephala mammillana. Perennocephala mammillana क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं इक्वाइन के, अप टू 6 to 50 mm. डोआर टेपवामा फोर्स. लेपिड्स इसमें भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं.
अभी जीनस क्या है? जीनस एनोप्लोसिफेला। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एनोप्लोसिफेला। ऑर्बिटेड माइट एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट। ऑर्बिटेड माइट कैसे एक्ट करते हैं एज इंटरमीडिएट होस्ट? Orbited mite as an intermediate host. These mites are commonly found on grass in grazing field. ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? ग्रास पे मिलते हैं, ग्रेजिंग फील्ड में। सिस्टर सर्कोइड्स डेवलप इन these mites after 2 to 4 months. ऑर्बिटेड माइट्स कैसे एक्ट करते हैं? इंटरमीडिएटरी होस्ट। दीज माइट्स कॉमनली कहाँ मिलते हैं? ग्रास पे ग्रेजिंग फील्ड में। सिस्टी सर्कोइड्स डेवलप करते हैं इन दीज माइट आफ्टर 2 to 4 months. सिस्टी सर्कोइड्स डेवलप करते हैं इन माइट्स में आफ्टर 2 to 4 months. MOI: ingestion of orbited mites containing cysticercoids with herpes. इंजेक्शन होता है ऑर्बिटेड माइट्स का कंटेनिंग सिस्टिसर्कोइड विद हर्पेज। इंजेक्शन ऑफ मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? इंजेक्शन ऑफ ऑर्बिटेड माइट मतलब ऑर्बिटेड माइट अंदर लेने से क्या है, इसके अंदर सिस्टिसर्कोइड हो, उससे होते हैं। अडल्ट टेपवर्म डेवलप इन द इंटेस्टाइन इन 4 to 6 वीक। अडल्ट टेप बनने में कितने 4 से 6 वीक लगता है। लाइफ साइकिल ऑफ इक्वाइन टेपवर्म्स। Infected mite ingested by horse. Gravid segment proglotid pars in ficus. देन क्या है? प्रोग्लोटिड्स डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज एग्स। प्रोग्लोटिड क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेट करते हैं और एग रिलीज करते हैं। माइट क्या इंजेस्ट एग्स? माइट क्या इंजेस्ट करते हैं? एग्स। माइट इन्फेक्टेड विद सिस्टिसर्कोइड क्रॉल्स ऑन वेजिटेशन। The infected mite ingested by a horse. Gravid segment proglotid passed in ficus. इन्फेक्टेड माइस इंजेस्टेड बाय हॉर्स में क्या है? ग्रेविड सेगमेंट प्रोग्लोटिड पास करते हैं फिकस में। प्रोग्लोटिड डिसइंटीग्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं एक्स। माइट इंजेस्ट एक्स। माइट क्या है? माइट इन्फेक्टेड विद सिस्टिसर्कोइड क्रॉल ऑन वेजिटेशन। फिर वेजिटेशन से फिर हॉर्स खा लेता है दोबारा, फिर वो उसके उसमें आ गए। पैथोजेनेसिस क्या है? लाइट इन्फेक्शंस आर एसिम्प्टोमेटिक। लाइट इन्फेक्शन का कुछ सिम्टम ही नहीं दिखेगा ड्यू टू अटैचमेंट बाय स्कोलेक्स ऑफ परफोलिएटा। डिप्रेस्ड अल्सरेटिव लीशंस आर प्रोड्यूस्ड नियर द इलियोकोइकल ओरिफिस। तो अटैचमेंट हो जाता है स्कोलेक्स का एनोविला परफोलिएटा से, ठीक है, जिसकी वजह से डिप्रेस्ड अल्सरेटिव लीजन प्रोड्यूस होते हैं। पार्शियल ओक्लूजन ऑफ इलियोकोइकल ओरिफिस ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। पार्शियल ऑक्लूजन भी हो जाता है इलियोकोइकल ओरिफिस का, किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू विच मे बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इंटरसेप्शन। ठीक है, तो पार्शियल ऑक्लूजन हो जाता है इलियोकोइकल सरफेस का ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से, जो कि एक कारण है किसका? इंटरसेप्शन का। इन इन्फेक्शन विद एनोफिला मैग्ना देयर मे बी कटरल और हेमोरेजिक एंटराइटिस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जब इन्फेक्शन होता है एनोफिला मैग्ना के साथ, तो वहां पे कटरल और हेमोरेजिक एंटराइटिस हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इन बोथ द इन्फेक्शन परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन हैज बीन रिकॉर्डेड। तो दोनों इन्फेक्शंस में क्या है? In both the infection, perforation of intestine has been recorded. Perforation of intestine क्या है? both infection में रिकॉर्ड की गई है। P. mammillana seldom produce pathogenic effect. mammillana seldom produce करता है pathogenic effects को। Gliomas maligna seldom produce करता है pathogenic effects. डायग्नोसिस अगर इसका देखें तो स्टूल सैंपल एग्जामिनेशन, ठीक है, स्टूल सैंपल में पायरिफॉर्म apparatus एम्ब्रियो, ठीक है, स्टूल सैंपल में हमें पायरिफॉर्म apparatus दिखेगा और एम्ब्रियो दिखेगा। मेबेंडाजोल @ 15 to 20 mg per kg बॉडी वेट।
मेल्बेंडाजोल देनी है 15 से 20 mg पर केजी बॉडी वेट, बायथाइनिल 7 mg पर केजी बॉडी वेट, निक्लोसेमाइड 100 mg पर केजी बॉडी वेट। कंट्रोल, डिटेक्ट करो, ट्रीट करो इन्फेक्टेड एनिमल को, प्रिवेंट करो एंट्री ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल की ग्रेजिंग पास्चर में, प्रिवेंट करो एंट्री ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल की ग्रेजिंग पास्चर में, कंट्रोल ऑफ ऑर्बिटेड माइट्स। पहला तो क्या है, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, डिटेक्ट करना है, ट्रीट करना है इन्फेक्टेड एनिमल को, एंट्री को प्रिवेंट करो इन्फेक्टेड एनिमल की ग्रेजिंग पास्चर में, कंट्रोल करो ऑर्बिटेड माइट्स को। उसके बाद आता है मोनेंजिया एक्सपांसा टेपवर्म इन्फेक्शन इन रूमिनेंट्स। मोनेंजिया एक्सपांसा अप टू 6 मीटर्स लॉन्ग होता है, 6 मीटर्स लॉन्ग होता है, occurs in small intestine of sheep, goat, cattle, buffalo and other ruminants। किसमें किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, sheep, goat, cattle, buffalo and other ruminants। कॉलेक्स अनआर्म्ड होता है, प्रोमिनेंट सकर्स होते हैं, डिस्टिंक्ट नेक होती है। 6 मीटर लॉन्ग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, शीप, गोट, कैटल, बफेलो एंड अदर रूमिनेंट्स। स्कॉलेक्स अनआर्म्ड होता है, प्रोमिनेंट सकर्स होते हैं, डिस्टिंक्ट नेक होती है। मैच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर दो सेट्स ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। मैच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर दो सेट्स ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। मैच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर दो सेट्स ऑफ जेनिटल, जेनिटल पोर क्या होता है, बायलेटरल होता है पोजीशन में। जेनिटल पोर बायलेटरल होता है। ओवरी एंड विटेलाइन ग्लैंड फॉर्म अ रिंग ऑन आइदर साइड ऑफ टेपवर्म। ठीक है, तो ओवरी एंड विटेलाइन ग्लैंड क्या है, एक रिंग बनाते हैं। ओवरी और विटेलाइन ग्लैंड क्या बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं आइदर साइड ऑफ द टेपवर्म। जेनिटल पोर क्या होता है, बायलेटरल होता है पोजीशन में। मैच्योर प्रोग्लोटिड टू सेट्स ऑफ genital organs, calyx, unarmed होता है, prominent sucker, distinct neck, occur in small intestine of sheep, goat, cattle, buffalo and other ruminants। एक्सपांसा क्या है, मोनेंजिया एक्सपांसा टेस्टिस स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द मीडियल फील्ड। टेस्टिस स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द मीडियल फील्ड। Posterior border of each proglotid, a row of rosettes like interproglotid gland which extend almost across the width of the proglotid। टेस्टिस कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, मीडियल फील्ड के, थ्रू आउट द मीडियल फील्ड। टेस्टेड क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द मीडियल फील्ड। पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या होता है, ईच प्रोग्लोटिड, एक रो होती है, रोसेट्स लाइक इंटरप्रोग्लोटिड ग्लैंड। एट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच प्रोग्लोटिड एक रो होती है, रोसेट लाइक इंटरप्रोग्लोटिड ग्लैंड विच एक्सटेंड ऑलमोस्ट अक्रॉस द विड्थ ऑफ प्रोग्लोटिड, जो एक्सटेंड करती है ऑलमोस्ट किसके अक्रॉस, विड्थ ऑफ प्रोग्लोटिड। टेस्टिस स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द मीडियल फील्ड। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच प्रोग्लोटिड के अंदर क्या आते हैं, रो ऑफ रोसेट्स लाइक इंटरप्रोग्लोटिड ग्लैंड जो एक्सटेंड करती है ऑलमोस्ट अक्रॉस द विड्थ ऑफ प्रोग्लोटिड। एग्स के अंदर पायरिफॉर्म apparatus होता है, कॉमनली कॉल्ड एज डबल पोर्ड टेपवर्म ऑफ रूमिनेंट्स। ठीक है, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, डबल पोर्ड टेपवर्म ऑफ रूमिनेंट्स बोलते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज डबल पोर्ड टेपवर्म ऑफ रूमिनेंट्स। मोनेंजिया बेनेडेनी, interproglottid glands arranged in short continuous row close to midline of segment। interproglottid glands होते हैं, अरेंज होते हैं शॉर्ट कॉन्टिन्यूस रो में, छोटी छोटी कॉन्टिन्यूस रो में, क्लोज टू मिड लाइन ऑफ सेगमेंट। किसके क्लोज में होते हैं, मिड लाइन ऑफ सेगमेंट। विटल एरिया, इंटरप्रोग्लोटिड ग्लैंड, एक्सक्रीटरी कैनाल, ओवरी, जेनिटल पोर, टेस्टिस। मोनेंजिया बेनेडेनी मैच्योर सेगमेंट, मोनेंजिया एक्सपेंसा मैच्योर सेगमेंट। लाइफ साइकिल, तो प्रोग्लोटिड वॉइडेड इन फीकस, प्रोग्लोटिड डिसइंटीग्रेट करते हैं, एग रिलीज होते हैं, एग स्वेलो होते हैं बाय ऑर्बिटेड माइट्स इन विच सिस्टी सर्कोइड डेवलप्स। प्रोग्लोटिड वॉइडेड होते हैं फीकस में, प्रोग्लोटिड किसमें वॉइडेड होते हैं, फीकस में। प्रोग्लोटिड डिसइंटीग्रेट करते हैं, प्रोग्लोटिड डिसइंटीग्रेट करते हैं, एग्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एग्स क्या होते हैं, स्वेलो होते हैं बाय ऑर्बिटेड माइट्स। एग्स क्या होते हैं, स्वेलोड होते हैं बाय ऑर्बिटेड माइट्स, जिसमें से क्या है, सिस्टी सर्कोइड डेवलप करते हैं। कैटल, बफेलो, शीप, गोट डेवलप करती है इन्फेक्शन। कैटल, बफेलो, शीप, गोट डेवलप करती है इन्फेक्शन।
After swallowing orbited mites containing cysticercoid with herbage, प्रोग्लोटिड वॉइड करते हैं विकस में, प्रोग्लोटिड डिसइंटीग्रेट करते हैं, एग रिलीज होते हैं, एग स्वेलो होते हैं बाय ऑर्बिटेड माइट्स जिसमें सिस्टीसर्कोइड डेवलप करते हैं, कैटल बफेलो शीप और गोट डेवलप करते हैं इन्फेक्शन, swallowing orbited mites containing cysticercoid, ऑर्बिटेड माइट swallow करने के बाद cysticercoid के अंदर प्री पेटेंट पीरियड इसका 40 डेज का होता है। प्री पेटेंट पीरियड इसका 40 डेज का होता है।